वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जी पाकिस्तान आर्मी से मुतलिक और इमरान खान से मुतलिक। वैसे तो पिछले 2 साल से जो है कोई भी खबर इमरान खान या आर्मी के अलावा किसी की नहीं रही है। यही दो लोग जो है सब टॉप लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं पाकिस्तान में। लेकिन अभी ऐसे लगता है कि जो आर्मी है वो डेस्परेट हो चुकी है और इमरान खान का जो मिजाज है वो भी इसी तरफ ही नज़र आता है। सबसे पहले आर्मी की बात करें तो उनकी तरफ से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। सबसे पहले तो जी आपका जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है उसको उन्होंने पहली दफ़ा डिस्कस किया है। ये बात पहले शहबाज शरीफ की तरफ से ओके हुई थी, फिर आपके जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम और मिलिट्री ऑपरेशन होने लगा इसके जो है वो ढोल बजाने शुरू कर दिए थे, जिस पर पाकिस्तान की आवाम ने रिएक्ट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिएक्ट किया, तो फ़ौरन से जी उस मिलिट्री ऑपरेशन को विजन का नाम दे दिया गया। लेकिन आर्मी ने इसके ऊपर बात नहीं की। अभी पहली दफ़ा आर्मी इसको डिस्कस कर रही है और उसमें उनका कहना था कि हमने जो है बड़ा एक कंप्रीहेंसिव रिव्यू किया है आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर और एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं अज़्म इस्तेकाम के। ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। तो उनका कहना था कि जी टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए एक सिंक्रोनाइज मैनर में इकट्ठी एफर्ट आप करेंगे और जी मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म होगी। लेकिन कुछ लोग मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं इस विजन को अपने फ़ायदे के लिए। इस विजन को जो है ना, विजन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि इस विजन को आप में से कुछ लोग जो है ना अपना फ़ायदा बीच में से निकाल रहे हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट है, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर्मी की ऐसी कोई नीयत नहीं है जैसा आप लोगों को बताया जा रहा है। एक ये चीज़ की जाती है, फिर बाकी और बातें हैं जो हमेशा से होती हैं। फिर जी के आइनी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, आर्मी उसको निभाने के लिए फुल रेडी है। देन कम्स डिजिटल टेररिज्म। डिजिटल टेररिज्म के अंदर सोशल मीडिया आता है। आपका फायरवॉल इसलिए इंस्टॉल हुआ है ताकि इस टेररिज्म को रोका जा सके। उसके बाद आपका जो ट्विटर एक्स बैन है वो भी इसीलिए बैन है कि ताकि दहशतगर्द उसको इस्तेमाल ना कर सकें, और वो दहशतगर्द बहुत से पाकिस्तानी हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। आर्मी के बहुत से जो फैसले हैं उनके अगेंस्ट, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वो नहीं चाहते कि ये चीज़ हो क्योंकि ये डिजिटल टेररिज्म है। ये सारी बातचीत होती है। अब एक दो इनके ये मामला हैं। अब इससे ये चीज़ समझ आती है कि पाकिस्तान आर्मी बेसिकली जो भी है, लेकिन इस सारे मामले में वो अपनी मर्जी के जो काम है वो नहीं कर पा रही। उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको एक डेड एंड फेस करना पड़ता है, और वो डेड एंड है जी इमरान खान साहब। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि मेनली अब इमरान खान ही कहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका इतना मेरा नहीं ख्याल, अब शहरियार अफरीदी के बाद नाम लेना बेहतर लगता है, तो कहेंगे जी वॉल इमरान खान ही है। अभी इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातचीत की है। सबसे पहले तो उन्होंने 2 ग्रुप्स को बुलाया था जो पीटीआई में लड़ाइयाँ डाल रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं। तो उनका कहना था कि जेल में आए मुझसे बात करें तो मैं आप लोगों के जो है ना लड़ाइयाँ सुलझा दूँ। लेकिन वही हुकूमत बीच में आती है और उन्होंने मिलने ही नहीं दिया। 3 घंटे ऑलमोस्ट जो है इमरान खान अंदर वेट करते रहे। जो वफद आया हुआ था पीटीआई का वो बाहर वेट करता रहा और उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। इससे क्या चीज़ समझ आती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा एक क्वेश्चन है, आपको क्या समझ आया इस सारी चीज़ से कि हुकूमत और जो अथॉरिटीज़ हैं मुल्क की वो नहीं चाहते कि आप लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो? ऑब्वियस सी बात है, आपका राइवल तो नहीं चाहेगा। वो कहते हैं ना कि जी नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज़ मेकिंग अ मिस्टेक। तो वो आप लोगों को इंटरप्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप लोगों का ये स्टूपिड सा जो रिफ्ट है, पॉलिटिकल रिफ्ट जो आप लोगों का चल रहा है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो चलती रहें। बल्कि आप ज़रा फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत की बातचीत सुने, जिस तरह ये पब्लिकली एक दूसरे को जो है वो मुखातिब कर रहे हैं, जिस तरह के अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्बैरसिंग है। इवन नेहबा फवाद जो फवाद चौधरी की वाइफ है, वो भी इस सारी चीज़ के अंदर जो है इन्वॉल्व है और वो जवाब देती फिर रही है। शेर अफजल मरवत ने पता नहीं हाथी कह दिया फवाद चौधरी को, तो आगे से हिबा फवाद जो है वो रिप्लाई कर रही है कि तुम वंडरफुल बगैरत हो। फिर शेर अफजल मरवत कह रहे हो तुम होलनाक बगैरत हो। आप लैंग्वेज चेक करें। अब ये मेरी मिसाल ऑनेस्टली बहुत ख़राब थी, क्योंकि शेर अफजल मरवत ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा है, तो ना ही फवाद चौधरी। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी ये चौधरी साहब कह लेंगे जी मैं तो पीटीआई छोड़ के ही नहीं गया था। सर अब छोड़ के गए थे, अब आप पीटीआई का हिस्सा नहीं है, अब आप सिर्फ हेडेक बन चुके हैं। अच्छा, तो ये मामला चल रहे हैं। इमरान खान की तरफ से जो है जेल में कहा गया कि मैं भूख हड़ताल करूँगा, मैं गर्मी में रहता हूँ, मेरा हाल ख़राब है, ये लोग परेशान है कि मेरे तक जो है ये हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कैसे पहुँच गई जेल के अंदर होते हुए भी, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मैं मर जाऊँगा, इनके सामने घुटने नहीं टेकूँगा। आप इमेजिन करें कि ऐसे निज़ाम
जो ये हमारे मुल्क का निज़ाम है, जिसके ऊपर भरोसा करते हुए इमरान खान साहब ने मुल्क से बाहर जाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने जुडिशरी के ऊपर भरोसा किया, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मुझे यहाँ इंसाफ मिलेगा, मैं एक मिसाल कायम कर सकूँगा कि आज तक पाकिस्तान के जितने जनरल, कर्नल और आपके पॉलिटिशियंस जो यहाँ पर आ चुके हैं, जो रूल कर चुके हैं, एलीट यहाँ पर जो मज़े कर चुकी है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, हुकूमत के अंदर रहते हुए, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रहते हुए, तो वो हमेशा बुरा वक्त आने पे या जो है रजीम चेंज के वक्त छोड़ के मुल्क भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाई होती हैं और वहाँ मज़े करते हैं फॉर लाइफ। आवाम पीछे मर रही है, पिट रही है, डजेंट मैटर। इवन नवाज शरीफ साहब, आप एक बात याद रखें कि बड़े बुरे बुरे जो है वो आप हालात मुल्क के अंदर आए थे, तो नवाज शरीफ साहब ने प्रेफर किया था कि वो लंदन में जाके अपनी कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार लें, लेकिन अवाम जो पीछे छोड़ के आए हैं, जो उनके लिए मरने के लिए तैयार थी, उनको कोई फिक्र नहीं थी कि मैं इस अवाम को किस लोगों के रहमो करम पर छोड़ कर आया हूँ। तो इमरान खान वांटेड टू चेंज दैट। वो एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा मुल्क से, मैंने इस अवाम को पीछे नहीं छोड़ के जाना, मैं चाहता हूँ कि मैं इनका भला कर जाऊँ। अगर मैं यहाँ से चला गया, वही बात कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो सर्वाइव कर लूँगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और आप एक बात याद रखें कि इस वक्त जो भी बंदा इमरान खान के अगेंस्ट है और बुरा भला कहता है, आप उनके नज़रिए से जो है वो इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनकी मिस्टेक्स को बुरा कह सकते हैं, वो मैं भी कहूँगी, हम सब एग्री करेंगे जो जो उनकी तरफ से गलतियां की गई हैं उनकी हुकूमत में। लेकिन अगर इस वक्त इमरान खान साहब कोई डील करके मुल्क से बाहर जाते हैं, तो सच में आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त आपके मुल्क में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है। ये वॉल है जो इमरान खान नाम है उसका। आपको क्या लगता है कि मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब इतनी अच्छी काम करती फिर ये क्यों कर रही हैं? वो अगर कोई थोड़े बहुत जो बीच में काम होते जा रहे हैं बड़े जल्दी जल्दी, उसका रीज़न ये है कि उनको एक बहुत बड़ी जो है ना राइवलरी है जिसको वो फेस कर रही हैं, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसका नाम इमरान खान है। लोग जज कर रहे हैं, लोग आपको कॉन्स्टेंटली स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, और इमरान खान उनको याद दिला रहा है बैठ के कि भाई ये मैंडेट चोर हुकूमत आपके ऊपर आई है, तो उस मैंडेट चोर हुकूमत को खुद को फोर्स करके आपको थोड़ा सा बेहतर टाइम देना पड़ रहा है। और उस बेहतर टाइम के अंदर भी ये याद रखें, ये 2-3 चीज़ें अगर सच हैं भी, मैं बार बार मेंशन करती हूँ, शायद 1-2 चीज़ें हाँ जी उन्होंने की होंगी जो पेड कैंपेन में मेंशन थी, लेकिन इस बजट को देखें आप अपने बिजली के बिल को देखें, आप अपने पेट्रोल को देखें, तो आप देखें कि ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे मुल्क की स्टेबिलिटी को आप काउंट करते हैं, जिससे आप एक मुल्क की स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं, और उन्हीं चीज़ों के अंदर आप ज़ीरो के ऊपर खड़े हैं। तो ये गवर्नमेंट आपको बेसिकली कुछ भी नहीं दे रही है। सही हो गया, ये चीज़ है जी। और आप इस सारे मामले में जो इमरान खान की तरफ से एक और बात की गई है, एक तो भूख हड़ताल है, दूसरी है कि हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। पीटीआई की तरफ से इमरान खान ने इसका जो है ना गो अहेड दे दिया है। इसके अंदर उनका कहना था कि वज़ीर आज़म जो बात करना चाहते हैं पीटीआई उसको सुने, एक पॉजिटिव चीज़ है। हालांकि इमरान खान साहब हमें ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ ने ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात मेरे से कर देनी है, उन्होंने क्या बात करनी है, मौसम का हाल पूछूं मैं उनसे, लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड थिंग, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। भूख हड़ताल की जहाँ तक बात है, तो पाकिस्तान में वैसे तो किसी भी मुल्क के अंदर भूख हड़ताल और ये सारी चीज़ें जो हैं एक ओबियसली एक टैक्टिक होती है ये, कि आप अपने मामलात को जब आपकी नहीं सुनी जा रही तो आप जो है वो प्रोटेस्ट के तौर पे ये काम करते हैं। इमरान खान साहब ने बहुत ज़ोर दिया है अब इसके ऊपर कि मुझे चीफ जस्टिस जो है ना अपने किसी भी केस के ऊपर नहीं चाहिए, मुझे अदम एतमाद है, ये बंदा जो है बिका हुआ है। उन्होंने बिका हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैं कर देती हूँ। तो ये सूरत हाल है। तो जिस इंसाफ के लिए इमरान खान साहब रुके थे इधर, उन्होंने डील नहीं की, मुल्क से बाहर जाना मुनासिब नहीं समझा, आज उसी इंसाफ से मुतल्लिक इमरान खान ने कहा है कि मुझे चीफ जस्टिस पे भरोसा नहीं है, ये इंसाफ नहीं देगा। और भूख हड़ताल आज तक असर की है, शायद किसी के ऊपर की हो, लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ जितनी नंब हो चुकी हैं अपने मफाद के लिए और इमरान खान को रोकने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो ये चीज़ असर करेगी। बट देन अगेन इट्स अबाउट टैक्टिक, ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक है जो सिर्फ आपकी मुल्क की अथॉरिटी के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल जो है ऑप्टिक्स है, ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है। यूएन मौजूद है जो ऑर्डर कर चुकी है इमरान खान के रिलीज़ को, यूएस कांग्रेस मौजूद है जो चाहती है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम किया जाए और इलेक्शंस का जो है वो आप ट्रांसपेरेंसी चेक करें, इन्वेस्टिगेट करें। तो ये उनके लिए है कि ना ही इस हुकूमत ने यूएस की सुनी, ना उन्होंने यूएन की सुनी। चले यूएस तो छोड़े, दूसरा मुल्क है, बिल्कुल आप भी सवर्न स्टेट, वो भी सवर्न स्टेट, आपकी मुदाखलत नहीं बनती, लेकिन आप जो है यूनाइटेड नेशंस के साइन किए हुए हैं आपने जी, आप 70 साल से जो है आप उनके साथ चीज़ें चला रहे हैं, तो यू हैव टू लिसन टू देम, यूनाइटेड नेशंस को। या तो हमने साइन ना किए हो तो बात भी समझ आती है। तो अभी आप यूएन को बेशक शटअप कॉल दे रहे हैं, बिल्कुल एक और सर्टन मुल्क भी शटअप कॉल दे रहा है ना उसको,
तो मैं कंपैरिजन करूंगी तो बड़ा बुरा लगता है। इसराइल भी तो यूएन की नहीं सुनता, तो आप भी नहीं सुन रहे, डिफरेंस क्या है आप लोगों में। तो बहरहाल ये उन सब के लिए है कि जिस प्रिजनर को हमने आज़ाद करने के लिए कहा है, जिस प्रिजनर को उसका हक देने के लिए हमने कहा है, उसकी उन्होंने स्टिल नहीं सुनी, वो बेचारा भूख हड़ताल कर रहा है। ये है जी स्टोरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये है टैक्टिक जिसका इस्तेमाल अब इमरान खान साहब कर रहे हैं। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ और आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इमरान खान के भी पास अब जो आप कहते हैं ना कि किसी के पत्ते ख़त्म हो गए हैं, तो उनके भी कार्ड्स अब ख़त्म हो चुके हैं। भूख हड़ताल एक मेरा ख्याल है एक आखिरी हरबा है जो इमरान खान इस्तेमाल करना चाह रहे हैं शेक करने के लिए सिस्टम को, कि शायद उनकी सुनी जाए, शायद जो है जुडिशरी कि अंदर से जो है उनका ज़मीर जाग जाए, चीफ जस्टिस का ज़मीर जाग जाए, शायद यूएन की बात जो है इनके ऊपर असर कर जाए, यूएस कांग्रेस की बात असर कर जाए। और आर्मी ने जिस तरीके से इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो उनसे टॉपिक्स उन्होंने इसके अंदर डिस्कस किए हैं, उससे एक चीज़ नज़र आती है कि देखिए एक इदारा है, वो आर्मी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और उसकी स्ट्रेंथ की वजह से ही पाकिस्तान 75-76 सालों से काम कर सका है, क्योंकि आपकी जो सिविलियन साइड थी वो हमेशा से इनकॉम्पिटेंट रही है। तो उसके कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, उनकी मनूवरिंग है जिस तरीके से वो हमेशा से मामला चलाते हैं, दे वांट टू डू दोज थिंग्स, वो नहीं चाहते उसके अंदर हर्डल आए। लेकिन आर्मी को कॉन्स्टेंटली बैकलैश फेस करना पड़ रहा है, आर्मी को कॉन्स्टेंटली जो है बीच में रुकावट फेस करनी पड़ रही है इमरान खान के नाम से। और वो कितनी देर आपके ख्याल में इस रुकावट को बर्दाश्त कर सकते हैं? आपको ख्याल में मिलिट्री का इंस्टीट्यूशन कितनी देर तक ये चीज़ें जो है वो सुनेगा कि अब हम एक मिलिट्री ऑपरेशन करना चाह रहे थे, हमें वो तक नहीं करने दिया जा रहा। इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा इतना लंबा बॉर्डर है और वहाँ पे एक ऑपरेशन हमारे खदशात मौजूद हैं, ये नेचुरल बात है। और उसके अलावा मैं इसके अंदर ये चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जो आपके पंजाबी पठान की सब मुल्क के अंदर लड़ाई चल रही है, जिस हद तक कि ये जो एथनिसिटी की वॉर यहाँ पर शुरू कर दी गई है, उसको आप लोगों ने मिलिट्री ऑपरेशन करके ख़त्म करना है। खैरियत है, इस तरह से भी कभी दो मुल्कों ने, दो एथनिसिटीज़ ने अमन किया है कि एक आर्मी जो है वो जाके पश्तून मेजोरिटी एरिया के ऊपर ऑपरेशन कर दे। हाँ जी, वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद है, वहाँ पर मसाइल है, लेकिन आप पहले वहाँ पर ग्राउंड तो सेट करें। आपने यहाँ पर एथनिसिटी की बेसिस के ऊपर बंगाल के इशूज़ शुरू करने हैं। ये खदशा बिल्कुल जायज़ है, मैं इससे एग्री करती हूँ, ये मेरा जो है सबसे बड़ा कंसर्न है एट द मोमेंट। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर में कहा है कि जी जो मैं बताता हूँ कि हर बुरी चीज़ के पीछे और इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है, और वो बाजवा है, बाजवे ने किया है सब कुछ। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कि बाजवा तो है ही, सबको पता लग गया बाजवा है, अब तो पूरी दुनिया को पता लग गया बाजवा साहब ने क्या क्या कारनामे किए हैं। लेकिन जब पीटीआई बाजवा का नाम लेती है तो अभी आप नोटिस करें कि पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर सिवाय इमरान खान के जनरल आसिम मुनीर का नाम जो है वो कोई नहीं लेता। सिर्फ इमरान खान है जो जंगल का बादशाह कह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को जो है वो एड्रेस करते हैं और उसके अलावा भी उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर उनकी लीडरशिप है, जो अपोजिशन के अंदर बैठी हुई है, वो बिल्कुल भी आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं लेती और लेना भी नहीं चाहिए जी। आप लोगों ने मुल्क के अंदर ही रहना है, आप कैसे अपने मुल्क की आर्मी के चीफ के बारे में गलत बात कर सकते हैं? तो जब इनका दिल करता है ना पीटीआई का आर्मी को क्रिटिसाइज़ करने का, आर्मी की करंट लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ करने का, तो वो जो है ना वो बाजवा का नाम ले लेते हैं, वो उसी पे खुश है। वहाँ पर जो है ना वो चीज़ अपना पॉइंट कन्वे कर पाते हैं कि हम बेसिकली आर्मी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। चलो हम करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते तो हम फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्रिटिसाइज़ तो कर ही सकते हैं, उसके साथ तो वैसे भी हमारी 1-on-1 दुश्मनी रही है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है इस वक्त आर्मी की, इमरान खान की। ये दो ऐसी इस वक्त मुल्क के अंदर पावर्स मौजूद हैं जिन्होंने लॉक हॉर्न्स किए हुए हैं, इनकी आपस में जो है नहीं बन रही, अरसा दराज हो गया, बिल्कुल जैसे दो जानवर, आप दो बकरे लें ना, दो आप मारखोर लें जिनकी आपस में लड़ाई हो जाए, उनके जो हॉर्न्स हैं आपस में वो अगर अड़ जाएंगे, अटक जाएंगे, तो वो नहीं छुड़वा सकेंगे, दोनों ही अपनी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, फिर अपनी डेस्टिनेशन पे दोनों नहीं पहुंच सकेंगे। फ़ायदा क्या, इसी तरह मर जाना आपने। यही इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की है। तो आर्मी को अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, उनको बात करनी पड़ेगी, और इस तरीके से नहीं कि आर्मी झुक जाए जी, बिल्कुल लेट जाए, किसी और के जो है वो रहमो करम के ऊपर आ जाए। नो वे, ये तो पाकिस्तान की आवाम के लिए भी नहीं अच्छा, पाकिस्तान एज इंस्टीट्यूट जो एज अ स्टेट है उसके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है, नहीं। लेकिन आप इस तरह का माहौल बनाएं कि मुल्क में डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पर जो आम इंसान का राइट है वो स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पर जो सिविलियन लीडरशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो। बहुत मुश्किल है ये बात सुननी, और मेरा नहीं ख्याल ये होने वाला है, लेकिन कहने की में क्या ही हर्ज है। और इमरान खान की जहाँ तक बात है, तो इमरान खान से आपने और क्या ही एक्सपेक्ट करना है? पहले वो बंदा जेल के अंदर है, और कितना सॉफ्ट करना है आपने उसको, और कितना झुकाना है आपने उसको। कोशिश तो आपने बहुत की है, अब आप सिर्फ उस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं एट दिस पॉइंट। इस वक्त इमरान खान से आपने हर चीज़ ले ली है, आपने उसका वोट बैंक नहीं लिया और आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं ली, वो दोनों चीज़ें इंटैक्ट हैं इन सारी एफर्ट्स के बावजूद। तो मेरा ख्याल है अब वक्त है कि भूख हड़ताल एक बहुत बड़ी कॉल है इमरान खान की,
और मैं इसको आपको फिर बता रही हूँ कि ये आखिरी कार्ड्स में से है इमरान खान के। इमरान खान के पास भी कार्ड ख़त्म हो गए हैं और आज जो आर्मी की कोर कमांडर मीटिंग है उसको देख के लगता है कि आर्मी के पास भी कार्ड काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। तो अब टाइम है कि तो बात नहीं करनी तो आप बात किए बगैर ही मामला जो है ना ज़रा ट्रांसपेरेंसी के साथ चलने दें और मुल्क को सर्वाइव करने दें और आवाम के ऊपर थोड़ा रहम करें। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।